ममता बनर्जी शुरू से ही भंडोल कर रही थी कि वाम दल इसमें क्यों है, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है अपने राज्य में वाम दलों से है। दिक्कत क्या थी ना कि इनको प्रधानमंत्री मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। आपने पूछा जीतन राम मांझी से, आपने पूछा चिराग पासवान से, नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं ये परिस्थिति अगर बनी रहती है तो आने वाले 2025 के चुनाव में भी एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर के सोनिया गांधी के यहाँ गए थे। उस समय भी G23 का चल रहा था, उसमें 2-3 लोग बाकी थे, करीब 21 लोग जुट गए थे। 2 लोगों की उसमें कमी थी और 2 लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें एक ममता बनर्जी थी और एक ये थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। जी हाँ, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में सियासी समीकरण काफी तेजी से बदल रहे हैं। कल दिन भर हमने आपको खबरें दिखाई हैं और हमारे संपादक जब दिल्ली से वापस लौट कर आए तो उन्होंने भी एक बड़ा ही मजेदार खबर लेकर आया, जो कि बिहार के हलकरों में किसी के पास नहीं था। जो चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, किसी खास कारणों से गए थे। चर्चाएं जो थी कि कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत हुई है, प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है, राहुल गांधी से बातचीत हुई या फिर किसी कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत हुई है। ये कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जरूर ये कंफर्म है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बात तो हुई है। अब इस बात का ये बिल्कुल भी मायने नहीं है कि नीतीश कुमार तुरंत ही कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले। हमारे संपादक ने भी बताया था और हमारे बाबा ने भी लगातार आपको खबरें दिखाई है, लेकिन बार्गेनिंग शुरू हो गई है। आप देख रहे थे, कल हमने एक खबर किया था, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव मिलाने, एक तरफ से मिला रहे थे और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार गलबहिया कर रहे थे। और उस समय तेजस्वी यादव की भाव भंगिमा ये स्पष्ट था कि नीतीश कुमार से वो आशीर्वाद ले रहे थे। भले ही तेजस्वी यादव बड़े बयानबाजी करते हो, कहते हो कि दरवाजे बंद है, लेकिन जो तस्वीरें कल निकल कर सामने आई वो बहुत कुछ बयां करती है। तो इस पूरे मामले पर बाबा की क्या राय है, बाबा कौन से एंगल से इसको देख रहे हैं? क्या बिहार के सियासत में निकट भविष्य में कुछ बड़ा घटना होने वाला है या फिर अभी लेट है? बाबा को बुलाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बाबा, जो आज का टॉपिक है हमारा, नीतीश की ग्रैंड एंट्री, ममता आउट, एनडीए में घमासान, सारी शर्तें पूरी, तो फाइनली सब कुछ डील क्या फाइनल हो गया है? और अगर फाइनल हो गया है तो फिर लेट क्यों हो रहा है बाबा? क्यों नहीं सब कुछ क्लियर हो जा रहा है? इतना असमंजस, इतना कयासबाजी, इतना मीडिया को इतना ज्यादा इंटरप्रेट किया जा रहा है कि मीडिया अपने मन से कुछ कुछ बयां करते रहे। क्यों मौका क्यों दे रहे हैं नीतीश? देखिए सागर, जो बिहार में जिस तरह की राजनीति अचानक से बदली है ना, निश्चित रूप से देश में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है, इसमें आप दो राय नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि लगभग 1 साल हो गए नीतीश कुमार को एनडीए में आए हुए, और इन 1 वर्षों में नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ हो, जिस तरह से 2024 के चुनाव लड़े गए, उपचुनाव हुए उसको लड़ा गया, एमएलसी का चुनाव हुआ उसको लड़ा गया, ये सब सारी चीजें आपने देखी होगी। और इनको देखने के बाद आपको एक ही बात नजर आया होगा कि नीतीश कुमार उससे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नीतीश कुमार इंटरेस्टेड है 2025 के चुनाव में, जहां वो एक बार फिर से लगातार जो नारा लगाया जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, इस नारा को कैसे बुलंद किया जाए और इस नारा के साथ साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। तो बाबा, कल एक और नारा लगा है जी, सीएम जब मिल रहे थे, कल नहीं 1 तारीख को, 1 जनवरी को एक और नारा लगा है। जदयू के ही कुछ लोग आके बता रहे थे जी, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अब यही वो बात है, इसी में वो ग्रैंड एंट्री की बात हो रही है। और यहाँ से आप अब नई कहानी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देखिए एकदम स्पष्ट खबर है। आप जो भी 1 तारीख को गए होंगे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनसे आप वेरीफाई करा सकते हैं इस खबर को। और ये नारा जब जब उठता है तब तक कुछ ना कुछ राजनीतिक उथल पुथल होती ही है, बिल्कुल होती है। चाहे वो 2013 की बात कर लीजिए या फिर अलग अलग समय की बात कर लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये माहौल बना क्यों, आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। एक, इनकी चुप्पी। नरेंद्र मोदी बिल्कुल इस पूरे मामले में चुप है, वो भी चुप है। कोई भी बात आप सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन बाकी राजनीतिक गलियारे में हलचल है, तेज है। अब इस हलचल के बीच में नीतीश कुमार जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली जाते हैं तो एक बड़ा हलचल, बड़ा पत्थर फेंक करके उस ठंडा पानी में
रुकी हुई पानी जो है उसमें बड़ा पत्थर फेंक के चले जाते हैं, जिससे कि पानी के भीतर हलचल शुरू हो जाता है, या करिए कि और हवा देके चले आते जी। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार इसके लिए जाने भी जाते हैं कि वो चीजों को कैसे उहारा जाता है, वो इसके लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि 2024 में आने से पहले 2023 में नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को जुटाया था। ये जितने भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ये सब उसमें शामिल थे। शामिल अगर कोई नहीं था तो ये नहीं थे। जी बिल्कुल। तो इन सभी को शामिल करने में नीतीश कुमार ने जो भूमिका निभाई थी, उस भूमिका को आप इनकार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बाबा, वो तो क्योंकि बड़ी प्रयास पहले इन्होंने भी किया था। हाँ, नहीं हो पाया। प्रयास इन्होंने भी किया था, प्रयास इन्होंने भी किया था, प्रयास इन्होंने भी किया था। इसके अलावा करीब दर्जनों ऐसे नेता हैं जो प्रयास करके असफल हो गए। नीतीश कुमार ने कर लिया था बाबा। अब इसके साथ साथ जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को लेकर के सोनिया गांधी के यहाँ गए थे, उस समय भी G23 का चल रहा था। उसमें 2-3 लोग बाकी थे, करीब 21 लोग जुट गए थे। 2 लोगों की उसमें कमी थी और 2 लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें एक ममता बनर्जी थी और एक ये थे। लेकिन उस 23वां नाम में इनका नाम आ रहा था। अच्छा। जबकि ये उस समय एनडीए में थे। लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि नीतीश कुमार वहां संतुष्ट नहीं है और देर सवेर वहां से आएंगे ही आएंगे। इसको लेकर के सभी स्थिति अभी बनी जी। तो अब जो ये स्थिति हुई, इस स्थिति में लालू प्रसाद ने इनिशिएटिव लिया और नीतीश कुमार के हाथ में कमान दिया कि आप ही अब गैर भाजपाई दलों को बनाइए, क्योंकि बाकी के जितने लोग हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी में दाग है। हाँ, दाग भी है और लेकिन बेदाग यही है। हाँ, बिल्कुल। तो इनको आगे किया गया, लेकिन आगे करके इनसे सब कुछ करवा लिया गया और अंत में जब घोड़ी चढ़ने की बात हुई तो इनको घोड़ी से उतार करके इनको घोड़ी पर बिठाने लगे लालू प्रसाद। पटना की बात है, पटना में पहली जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग का कई बार डेट चेंज हुआ क्योंकि ये नहीं आ रहे थे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ सब कुछ हो गया। उसके बाद आपने बेंगलोर में देखा क्या हुआ। नीतीश कुमार को बुला करके बेइज्जत किया गया, पोस्टर लगवाए गए। उस पोस्टर से नाराज होकर के नीतीश कुमार बीच मीटिंग से उठ करके चल दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लोगों को जो साथ में गए थे उनको भी छोड़ दिया था, लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, ललन सिंह को, सबको छोड़ के भागे थे। खैर वहां से आगे बढ़ी, मुंबई पहुंचे। मुंबई में नीतीश कुमार ने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था वो सबको स्वीकार था, लेकिन एक बात किसी को स्वीकार नहीं था, वो थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी शुरू से ही भंडोल कर रही थी कि वाम दल इसमें क्यों है, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है अपने राज्य में वाम दलों से है। कांग्रेस से तो निपट ही चुकी है, लेकिन मेन लड़ाई इनकी वाम दलों से, उसी से लेकर के सत्ता छीन करके आई भी है। तो वहां पर इन्होंने भंडोल कर दिया कि नीतीश कुमार लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार का मेन एजेंडा था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि एक ऐसा मौका है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों की संख्या ज्यादा है और ये क्षेत्रीय दल जो है वो इस बात को लेकर के तैयारी कर लें कि जो भी क्षेत्रीय दल जिस राज्य में है उस राज्य में उनकी संख्या के आधार पर उनके पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जब ये क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में तैयारियां शुरू करेंगे तो उनको एक जातीय जनगणना का जो स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक डाटा मिल जाएगा, उसके आधार पर वो बेहतर काम कर सकेंगे और जो अपने क्षेत्र में जिन जातियों का बोलबाला है उनको जोड़ सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में मात दिया जा सकता है नरेंद्र मोदी को। और एक ठप्पा भी लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर लिया था। नीतीश कुमार ने अपने राज्य में करा करके इसको सफलतापूर्वक करा लिया था। अब उसके परिणाम चाहे जो भी हो, उस पर जितने भी चर्चा हो वो अलग बात है, लेकिन कराने के लिए तो उन्होंने करा लिया। इनके पास एक एविडेंस था। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने इनका विरोध किया और उस विरोध का असर ये हुआ कि न तो ये संयोजक बन पाए और न ही इनके एजेंडे को लागू किया गया। नाराज होकर के ये पटना नाम भी इनसे पूछ के बिल्कुल बेंगलोर से ये नाराजगी शुरू हो गई थी, जहां इंडिया का बाबा याद होगा आपको जो कई पत्रकारों का भी एक बनाया गया था कि ये पत्रकार जो है भाजपा प्रो भाजपा है जी, तो वो भी 12 लोगों का उससे भी नीतीश कुमार बड़ा नाराज, उससे भी नाराजगी थी नीतीश कुमार की। नाम से भी नाराजगी। पत्रकारों को या मीडिया चैनल्स को आप किनारा नहीं कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से आप उससे नाराजगी है, अलग बात है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो खैर इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार, बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर टकराव था। बीच में आपने देखा होगा कि इन्होंने इनका नाम आगे कर दिया। जब अभी हाल फिलहाल में जब नीतीश कुमार ये लगने लगा इनको कि नीतीश कुमार अब इनके साथ नहीं आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ ये परिस्थितियां जो बनी, कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई कि गड़बड़ी कहां से हुई है, ममता बनर्जी ने किया है। लालू
प्रसाद ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। 2014 में भी यही हुआ था, 2019 में तो वो छोड़ के आ ही गए थे, और 2024 से पहले भी यही हुआ, जिसके चलते नीतीश कुमार को छोड़ के आना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में अब जो बातें सामने आ रही हैं, और जिसको हम लोगों ने पिछले 72 घंटों में 72 घंटों के आसपास हम लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की है, जो आंकड़े हैं उसके आधार पर, कि नीतीश कुमार की ग्रैंड एंट्री का इंतजार कर रहा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और जो जिसको कहा जा रहा था कि वो नहीं चाहती कि नीतीश कुमार आए, वो सबसे पहले वही रेड कारपेट बिछा करके बुला रही है, बाहें खोल दिया है जी। जिस तरह से बात हो रही है कि दिल्ली में बातचीत हुई है नीतीश कुमार से और दो बड़े नेताओं की, सलमान खुर्शीद और प्रियंका गांधी का आपने देखा होगा कि किस तरह से बयान भी आ गया नीतीश कुमार के डिफेंड करने के लिए। इसके अलावे आपने एक बात और सुनी होगी कि ममता बनर्जी जब अंबानी के बेटा के शादी में गई थी, तो उस समय भी इन्होंने ये बात खुले मन से स्वीकार किया था कि नीतीश कुमार के बिना ये गठबंधन अधूरा है, नीतीश कुमार को आप लोग सब मिलकर के मनाइए। उसी का नतीजा था कि ये भी मान गए, इन्होंने भी नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। लेकिन इनके चिट्ठी लिखने से पहले आपको याद होगा कि ये दो ऐसे नेता हैं जो इस इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग करके रखे हुए हैं। नीतीश कुमार तो विधिवत रूप से अपने आप को अलग कर दिया, लेकिन ये लोग रहते हुए भी अलग हैं, ये रहते हुए भी अलग है, बंगाल में सीट नहीं जी। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों की बनेगी निश्चित रूप से, और ये दोनों में बन भी रही है। जब अमित शाह का अंबेडकर पर बयान आया तो ये इनसे मिलने भी गए थे, दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों नहीं गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई एक गठबंधन बनाया जाए, और फिर इन लोगों को याद आई नीतीश कुमार की। मतलब आप कहना चाहते हैं बाबा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, बिल्कुल। और ये दोनों के गठजोड़ से, मतलब गैर कांग्रेसियों के गठजोड़ जी आवश्यकता बनी कांग्रेस के लिए, जी नीतीश कुमार का वेलकम करे। जी, कोई भी गठबंधन दो पार्टियों के बिना नहीं चल सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, और दूसरा कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये बातें नीतीश कुमार ने पहले भी कह दिया था कि कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इन्होंने एक बड़ा दाव खेला था, इन्होंने इनका नाम आगे करके इनको संयोजक बनाया जाए, इनके हाथ में इंडिया गठबंधन कमान दिया जाए। इनको रास नहीं आया, क्योंकि इन्होंने इनके साथ ठीक नहीं किया था, इनसे इनका कोई अदावत नहीं है। बाबा चाहते तो ये भी थे कि ये बन जाए कुछ, क्या कि बिहार वाला सीटवा खाली हो, उनके बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी ना, कि इनको प्रधानमंत्री मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री या संयोजक बन जाने से कुर्सी तो खाली हो नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को लगा कि उससे बढ़िया है कि भर मांगे सेन उड़ना तो पट देनी राण। उन्होंने कहा कि नीतीश रहबे मत करें, या नीतीश को उस जगह लाके खड़ा कर दो जो मजबूर हो जाए। उनको ऐसा लगा ही नहीं था कि एनडीए गठबंधन में फिर से नीतीश वापस आ सकते 17 महीना में। लेकिन नीतीश कुमार की तो ये राजनीतिक प्रकृति रही है कि इनको कुर्सी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जब इनको भी लग गया, इनके थिंक टैंक को लग गया कांग्रेस के, कि अब ये सब मिल करके कांग्रेस को ही इंडिया गठबंधन से बाहर कर रहे हैं, तो इनको स्तंभ चाहिए था, एक मजबूत स्तंभ चाहिए। 2029 में तो मान के चलिए कि अगर यहाँ तो सरवाइव कर गए जी, लेकिन 2029 में तो फिर मुश्किल हो जाता, अगर गैर कांग्रेसी अगर एक विपक्ष बन जाता तो मुश्किल हो जाता। उसके अलावे अभी कई राज्यों में चुनाव है, अभी आप देखिए दिल्ली में चुनाव है, नीतीश कुमार ने वहां भी एक कंकड़ फेंक दिया है, भाजपा के पाले में गेंद डाल दिया है। अगर नहीं होता है और इनके साथ इनका गठबंधन हो जाता है तो निश्चित रूप से ये ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल वहां से उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं चल रही है, और ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि सिर्फ ये पहला स्टेज है। इसके बाद दूसरे स्टेज की तरफ आइए, जो एनडीए में घमासान, सारी शर्तें पूरी। एनडीए में घमासान आखिर क्यों होगा, उसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है। आपने देखा होगा कि एनडीए के भीतर जो भी फैसले हो रहे हैं, या तो नीतीश कुमार ले रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो बाकी के तीन दल जो हैं, उनकी उपयोगिता क्या है उस एनडीए गठबंधन? आप किसी भी गठबंधन में चाहे एक सीट हो मेरे पास या आपके पूरी सीटें हो, गठबंधन जब चल रहा है तो गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक होता है, और जिस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं वंचित एनडीए है। आपने सुना होगा कि जीतन राम मांझी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं। आज जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश की सारी शर्तें तो आप मान लीजिएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हमको एमएलसी का सीट चाहिए, दे दिया। आपने हाथ खड़ा कर दिया कि एवं वस्तु
अब उस एमएलसी के सीट पर ये दावेदारी खाली इन्हीं की कैसे हो सकती है? आपने पूछा उपेंद्र कुशवाहा से, पूछा आपने पूछा जीतन राम मांझी से, आपने पूछा चिराग पासवान से, नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं ये परिस्थिति अगर बनी रहती है तो आने वाले 2025 के चुनाव में भी एनडीए में आप सीट शेयरिंग का समझौता करके जबरदस्ती थोप दीजिएगा, आप दोनों आपस में बांट लीजिएगा, आप कहिएगा कि आप 4 को ले लीजिए, आप 5 को ले लीजिए। तो वो परिस्थितियां नहीं पैदा होनी चाहिए, इसलिए सारी शर्त जो है ये मानने के लिए नीतीश कुमार की तैयार है। अच्छा, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि बिहार की गद्दी पे बने रहना है तो नीतीश कुमार की शर्तों को मानना पड़ेगा। अब अगर नीतीश कुमार ये कह दें कि भैया 103 सीट आप ले लीजिए, जिसको बांटना है बांट दीजिए, 140 सीट हमको दे दीजिए, तो क्या ये संभव आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। और यहां तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार गैर भाजपा और गैर राजद ये दोनों के अगेंस्ट में अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या नीतीश कुमार के पास 140 सीट का पावर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो लीडर हो जाएंगे, मेन लीड करेंगे, और कांग्रेस को 60, 70, 80 सीटें जो भी चाहिए वो इनसे ले सकती है। और कांग्रेस का मान भी है डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम दे देंगे। बिल्कुल, बाकी के लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ना, नीतीश कुमार ने हौच पौच कर दिया है। नीतीश कुमार ने एक कंधा, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि कंधा हटा तो वो सरकार गिरी, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से एक पछड़ी लगाते हैं, दूसरा पछड़ी तैयार रखते हैं, ऑप्शंस रखते हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ऑप्शन पैदा कर लिया। पहले लालू प्रसाद हुआ करते थे, अब नीतीश कुमार के ऑप्शन में प्रियंका गांधी आ गई हैं, यानी कि कांग्रेस आ गया है, और कांग्रेस के आने से इन सब की बेचैनी बढ़ गई है। और नीतीश कुमार इस बात के लिए माहिर माने जाते हैं। यही कारण है कि लालू इनका दांव समझ चुके हैं, इसीलिए दरवाजा खोल दिया। दोनों धुरखेली खेले बोले हैं, लंगोटिया यार हैं। तो इनकी बात ये जानते हैं, इनकी बात भी ये जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो करने क्या जा रहे हैं? लालू प्रसाद के बयान बदलना और तेजस्वी के बयान के तुरंत बाद बदलना, ये बात कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद इनकी पूरी रणनीति को समझ गए हैं, या पूरी नहीं समझे हैं तो थोड़ी बहुत जरूर समझ गए, को समझा भी दिए हैं। तो तस्वीरें आज हमने दिखाई हैं, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में तो यही है। और यही कारण है कि वो पोस्टर जो आप देखे होइएगा आज से 1 सप्ताह पहले कि बिहार में बात हो तो नीतीश कुमार बात होगी, बिहार में तो नीतीश कुमार की बात होगी, नीतीश कुमार का नाम होगा। ये स्थिति पूरी तरह से अब नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बहुत सारे खुले हैं। चलिए, तो देखा आपने आज के चर्चा गरम में नीतीश कुमार की बात। बाबा ने आपको कितना विस्तार से बता दिया कि जब बात होगी बिहार की तो नाम होगा नीतीश कुमार का। ये अभी तक तो ये यही नारा है, लेकिन कुछ दिन में ये नारा हो सकता है बिहार के जगह भारत हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, यही देखिए नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है। और बड़े राजनीतिक जो इनकी दिमाग है, लोग कहते भले हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, लेकिन नीतीश कुमार का जब तक दिमाग चलते रहेगा, उनको हरा पाना क्या, उनके विषय में सोच पाना भी ये काफी मुश्किल काम है। लेकिन भारत लाइव ही एकमात्र बिहार में चैनल है, और हमारे संपादक ने जो विश्लेषण किया है, जो बातें हम लोग गढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, वो बातें भी धीरे धीरे वो चरितार्थ हो रही हैं, वो सिद्ध होती हुई नजर भी आ रही हैं। तो अब देखिए आने वाले भविष्य में क्या कुछ होता है। देखिए, इन तमाम चर्चाओं के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि देखिए निकट भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है, सरकार पर कोई असर निकट भविष्य में नहीं होगा। लेकिन बाबा ने जो बातें बताई आपको कि नीतीश कुमार आज तक तेजस्वी यादव, लालू यादव और राजद का इस्तेमाल करते थे भाजपा को डराने के लिए, अब भाजपा और राजद दोनों को डराने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा, हमारी नजरें बनी हुई हैं बिहार के सत्ता के गलियारों में। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681